और उसकी लड़की इसी कई तरह से आए के और इसी घर में सूती थी। अच्छा, ये खुला हाँ, हुआ था यही ये जी। तो पटराया ठोका गया है और जी, यही खाली पल्ली थी। जी। जब उसकी लड़की इसी घर में आई थी तो पूरा परिवार उसको जो है कि जानकारी थी जाएँगे। हुँ। तो उसके माँ, उसका पसंद, उसका माँ, उसका बेटा जो है कि उसको शासन लगा रहे हैं। जी, जी। तो बोलती है कि हमको रखा रहे नहीं तो हम उसके करतन कहीं अपना जान दे देंगे। अच्छा, नीलू बोल रही है। नीलू बोल रही है। हुँ। उसकी माँ रोती है तो हमको बहुत दर्द आ रही है, बबलू के हमारे पास बहुत माया लग रही है, बाकी मेरी माँ-बाप मुझको मार-मार के भगा रहे हैं। जी, जी। ये देखिए कि हम बता दें कि ये जो है आजमगढ़ ज़िला है, ये जो फूलपुर थाना के अंतर्गत ये गाँव पड़ता है। यहाँ पर आज इनका महीना जो है महीनों से इनका बेटा थाने में बंद है और वो भी वजह है कि ये जो ये घर आप देख रहे हैं, ये किस गरीबी से खून पसीने से बनाया हुआ घर है, लेकिन आज इस घर की सारी खुशियों को छीन लिया गया है। अच्छा, यही यही वो तक था। ये तो पटरा सारे अभी मारे हैं जब जो है कि उसका आदमी खा के रात को पानी जब था। 1 मिनट। उसका आदमी कौनो जो है बत्ती भैया, बत्ती है कौन? बत्ती रुक दीजिए। यही जब रुक पटरा रुक 1 मिनट। ये देखिए वही घर है, वही जो तख्ता है, ये तख्ता यही था का जब वो लड़की नहीं, आई थी? हाँ, यही है, यही सर तख़्ता यही पे लड़का सूता था जी, और यही पूरा परिवार हमारे घर में यही बच्चे थे जी। और उसकी लड़की इसी कई तरह से आए के और इसी घर में सूती थी। अच्छा, ये खुला हाँ, हुआ था यही जी। ये तो पटराया ठोका गया है और जी, यही खाली पल्ली थी। जी। जब उसकी लड़की इसी घर में आई थी तो पूरा परिवार उसको जो है कि जानकारी थी हुँ। कि इसी घर में हमारी बेटी गई थी। हुँ, हुँ। यहाँ से खींच के अपनी बेटी के ले जाके जो है कि घर में अंदर घुसा दी। जी। तो वहाँ से फिर हमारे लड़का के खींच के यहाँ से ले जाके जो है हमारे लड़का के मारने के तैयार थे। अच्छा, वो जब लड़की आई है तो उसके माता-पिता दौड़ के आए हैं लड़की को अपने घर में लेकर हाँ, तो दिए? फिर यहाँ से हमारे अपने लड़की के खींच के ले जाके अंदर घुसाए। अच्छा, अच्छा। फिर तब वहाँ से अपने लड़की के घर पहुँचा के तो हमारे घर आए। हुँ, हुँ। तो यहाँ से हमारे लड़का के जो है कि उसके माँ-बाप, उसके बहन-भाई हुँ। खींच के हमारे लड़का को अपने घर ले जाके मारने को तैयार थे। अच्छा, तब अच्छा। हमारा लड़का इसी दरी लाठी धरी थी तो हमारा लड़का लाठी उठा लिया। हुँ, हुँ। तब बोला कि मेरे घर में कुल डकैती डालने आए थे, तुम मेरे घर से भाग जाओ। हुँ, हुँ। तब मेरे लड़के पूरे दौड़ के गए, कहे मारे जो चल देख जो है कि बाले के घर वाले बबलू के मारने के तैयार थे। हुँ, हुँ। तब वहाँ से हम लोग अच्छा, ये आए। कांड रतिये में मतलब हो रहा रतिये था। में हो चुका है। जी, जी। तब उसकी माँ-बाप हमारे घर जब ले जाके वहाँ पर लड़की के ढकेल-ढकेल करके आए, हुँ। तब उसकी लड़की से हम पूछे कि नीलू क्या होना चाहिए? हुँ, तो हुँ। बोली बड़की मम्मी ना हम उसकी गलती कुछ नहीं है, उसकी लड़की जो हम अपने आप उसके घर जाके सूते थे। हुँ। मेरी मम्मी मेरा पसंद जो है मेरा भाई हुँ। मुझको खींच के अपने घर ले गया है हुँ, हुँ। और जानबूझ के मेरी इज़्ज़त उसी भाई के साथ मुझको फँसाया गया है। हुँ, हुँ। बार-बार अभी तक तो वही जैसे लड़की वो बयान कर रही है। नीलू ये बताई कि हमको ज़बरदस्ती घर वाले हाँ, भेजे वो थे यहाँ नीलू पर? नीलू उसकी बताई, नीलू बोली कि मेरे घर वाले जानकारी से मेरे लड़के मुझको जो है कि भेज के और हुँ। लड़की मुझको खींच के अपने घर ले गई। जी। जी, जी। फिर जो है कि पुलिस जब आई तो पुलिस के सामने उसकी लड़की भी बयान करी। जी। 4 आदमी के सामने भी बयान करी। जी। ले जाके पैसा दे के उल्टा सीधा वहाँ पर बोल के लड़का के हमारे ले जाके जानबूझ के वहाँ फँसाया गया है। जी। और लड़की अभी भी बयान कर रही है कि मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा पसंद हुँ। मुझको जानबूझ के ले जाके उसी लड़का के फँसाया गया है। हुँ, हुँ। और मैं जाके इजलास पे बोलूँगा, नहीं उसको छुट्टी करेंगे तो हम उसी के तरह कहीं जान अपना दे देंगे। अच्छा, नीलू बोल रही है। नीलू बोल रही है। हुँ, हुँ। तो उसके माँ-बाप उसको घर में शासन लगा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसको दबारों में ले रहे हैं। हुँ, हुँ, एक हुँ। दिन मारे थे तो नीलू बोली कि मार रहे हैं, हम उसके घर अपने आप जाके हम घर में घुस जाएँगे। जी, जी, तो जी। उसकी माँ बोलती है कि तुम उसके घर जाके रहो। हुँ, बोलती हुँ। है जब उसका लड़का नहीं छूटेगा, बड़की मम्मी को मेरे माया लग रही है, अच्छा, अच्छा, बबलू अच्छा को नीलू मेरे इस तरीके से बोलती हाँ, है। बबलू को मेरी माया लग रही, मेरी माँ, मेरी बाप, मेरी बड़की मम्मी, हुँ, हुँ। मेरा पसंद मुझको जो है कि दबारों में रखा है। जी, जी, तो जी। कब तक दबारों में रखेगा? मई तक मेरा वहाँ पर आजमगढ़ में मेरा बुलावा है। जी, जी। अब उसी बुलावा में लड़की क्या करेगी? जब हम बर्बाद हो जाएँगे तो हम लड़की के नहीं सुनेंगे सर, हम अपना चलाएँगे। जी, जी। तो क्या वो नीलू जो है बहू बनना चाहती है क्या आपकी यहाँ घर में रहना चाहती है क्या? नीलू बोलती है कि जब हमारे माँ-बाप उसके घर जा के बार-बार लड़ाई झगड़ा करते हैं, हुँ। जब उसका बेटा थाने में उसकी लड़की घर है तो उसके घर मेरे माँ-बाप दौड़-दौड़ लड़ाई करने झगड़ा करने जा रहे हैं जी। और ज़्यादा अत्याचार करेंगे तो हम उसके घर में जाके खुद ही घुस जाएँगे। हुँ। तो उसके माँ, उसका पसंद, उसका माँ, उसका बेटा जो है कि उसको शासन लगा रहे हैं। जी, जी। तो बोलती है कि हमको रखा रहे नहीं तो हम उसके करतन कहीं अपना जान दे देंगे। अच्छा, नीलू बोल रही है। नीलू बोल रही है। हुँ, हुँ। उसकी माँ रोती है तो हमको बहुत दर्द आ रही है, बबलू के हमारे पास बहुत माया लग रही है, बाकी मेरी माँ-बाप मुझको मार-मार के भगा रहे हैं। जी, जी। तो देखिए कितनी दुखद बात है कि इस बगल के ही लोग जो है एक दूसरे के खून के प्यासे हो जा रहे हैं। इतनी दुखद घटना है कि वो लड़की जो है बार-बार कह रही है क्योंकि ये देखिए एक माँ है, ये झूठ नहीं बोलेंगी। ये माँ
ने लड़की को कभी नहीं कहा कि नीलू ने कोई गलत बयान दिया है, लेकिन बल्कि ये बता रहे हैं कि उन पर दबाव, यहाँ पर एक तरीके से समझ लीजिए कि जैसे फ़िल्मों में कहानियाँ होती हैं, उसी तरीके से इस कहानी को बनाया गया है। अगर इस मामले की सही तरीके से जाँच नहीं हुई, सही तरीके से मई महीना या जो कुछ भी हो, एक माँ जो कभी सुबह से शाम तक अपने बच्चों को अपनी आँखों से दूर नहीं रखती, आज महीनों से जिसका बेटा जेल में है, आज उस माँ पर क्या बीत रही होगी। बाबू कैसन व्यवहार रहल है? बाबू भैया व्यवहार ठीक हमरे गाँवपुर से केहू भी पूछ ले कि वो लड़का के कभी केहू कुछ ना कह पौले। जी। बाकी जितनी जितनी बात बोल बोल लिखायल जब फाइल पूरी निकालल गई है तब उसी फाइल में पूरा जो है कि मालूम हुआ है कि कितना झूठ कितना सच है। हुँ, थाने में मार्कशीट थाने में बोली कि मेरे नीलू को जो है कि नाबालिग है। हुँ। मार्कशीट में उसका माँ अच्छा, वो बोल रही थी कि नीलू नाबालिग है। हाँ, उसकी माँ बोली कि मेरी नीलू नाबालिग है। हुँ, हुँ। तब वहाँ से जब उसको दरोगा जी बोले कि पहले इसकी मार्कशीट ले आओ, जी, जी। तो मार्कशीट स्कूल से जाके 2 पुलिस मार्कशीट ले जाके उसको जो है कि थाने में दिए। हुँ, तो मार्कशीट उसकी दबावा गई थी। जी, तब हमारा आदमी जो है किसी से मिल के पूरा मार्कशीट उसकी निकाली गई। जी, जी, उसका आधार कार्ड भी निकाला गया। जी, तब पुलिस ने बोला कि इसका उम्र जो है दोनों के हुँ, उम्र दर्ज हैं, जी, तो इसकी शादी करवा दीजिए। जी, तो उसकी माँ बोली थी जब लेडीज़ उठा के ले गए तो उसकी माँ बोली थी कि शादी नहीं करवाएँगे उसकी उम्र ज़्यादा है। जी, तो जो लेडीज़ बोली कि उसकी उम्र ज़्यादा है, हुँ, तो जब उसके घर सोने गई तो तुम्हारी लड़की नहीं देखी कि उम्र ज़्यादा है? जी, अब आज शादी करने का तो बोलती हो कि उसकी उम्र जो है कि ज़्यादा है। हुँ, हुँ, हुँ। ये सड़े-सड़ झूठ तुम बात बोल रही हो। जी, जी, जी। फिर जब दरोगा जी बुलाए थाने में वहाँ पर गए थे, तो दरोगा जी बोले कि तुम सड़े-सड़ झूठ बोल रही अभी जहाँ उसका लड़का जेल में रोटी खा रहा है, हुँ, हुँ। वहाँ तुमको अभी ले जाके हम जेल में रोटी खिलाएँगे। जी, जी, वो कहीं भी जाएँगे, कहीं भी घूमेगा, उसका बच्चा बंद है तो रोएगी, गाएगी, आएगी, जाएगी, तुम उसके पाछे क्यों पड़ रहे हो? जी, दरोगा जी बोले कि ज़्यादा अत्याचार करोगे, हुँ, तो जहाँ उसका लड़का है, हुँ, जहाँ रोटी खा रहा है, जी, वहीं जेल में तुमको मैं भेज कर रोटी खिलाएँगे। जी, तब उसका बाप जो है हाथ गोड़ जोड़ा दरोगा के सामने। हुँ, हुँ। रोज़ भी मेरे घरे लड़ाई कर रहा है, रोज़ भी मेरे घरे लड़ाई कर अच्छा, रहा आपका है। बेटा जेल में फिर भी लोग लड़ाई झगड़ा आप पे अभी करते काल भी लड़ाई किया था। जी, जी, तब मेरे साँझ के मेरे घर वकील भी आए थे। जी, बोले कि जब तुम्हारे घर तुम्हारा लड़का जेल में है और उसकी लड़की घर भी है और तुम्हारे घर लड़ाई करे, जी, तो उसको मारो बड़ भर जितनी केस होगी हम वहाँ थाम लेंगे। जी, तो सर अब हमारे घर आएँगे पूरा परिवार तो हम उसको मारेंगे विधिवत चाहे मेरा लड़का छूटे और ना छूटे। तब उसके बाद सुलह-सपाटा होगी। हम भी साहब अब इसके गोड़ पे गिरेंगे नहीं, जी। हम जितना बोलती है मतलब उसकी आपका भी दिल एकदम जल चुका है कि एकदम परेशान हो हम चुके अब हैं। इसके गोड़ पे नहीं गिरेंगे सर। जी। इसकी दादी बोलती है कि 10 लाख रुपया देंगे तब सुलह करेंगे। उसकी हम दादी लड़की हाँ, की उसकी बोलते दादी हैं। बोलती है, उसकी माँ, उसका बेटा बोलते हैं। हुँ, तो हम बोले कि 10 लाख रुपया नहीं देंगे, वही 10 लाख रुपया लगा के हम अपने बेटवा के केस लड़ लेंगे। जी, जब केस चलेगा तो तुम अपनी लड़की की कहीं शादी नहीं कर पाओगी। जी, जी, तो यही बात हमारे वकील जी बोले वहाँ पर जी। कि जब मुकदमा चलेगा तो अपने लड़की की शादी नहीं कर पाएगी। जैसे अगर वो लड़की बाय चांस अगर रहना ही चाहती है, तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगी? बहू के रूप में वहीं से फैसला खत्म हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाए। क्या ऐसा लगता है कि अगर नीलू इस घर में आ गई? जब हम सर बर्बाद हो जाएँगे, जब हम कर्ज़-ऋणिया से डूब जाएँगे, जैसे जब अगर उनको आना है तो अभी आ जाएँ और बर्बाद करने के बाद उनको नहीं आना है। हाँ, जब वो हमको अब तो बर्बाद कर चुकी 3 महीना से हम एकदम भटक-भटक से भीख माँग-माँग के हम केस मुकदमा 3 जी, महीने से देख रहे हैं। जी, इतनी देर देखिए कि हमारे घर सुबह से आग नहीं बली थी जी, और सुबह हमारे आदमी भूखे प्यासे जाके आजमगढ़ जेल में पड़े थे। जी, मेरा लड़का फ़ोन किया कि मम्मी पापा पहुँचे कि नहीं? जी, यहाँ पर फ़ोन आया कि अभी पापा नहीं पहुँचे थे। अब भूखे प्यासे जब हम लोग जल रहे हैं तो उसकी लड़की हम नहीं रखेंगे। जी। अच्छा, ये बाबू से कब कै दिन भर मिले? कै दिन पहले मिल-उल के आए रही हैं? मिले के सर हम लोगन तीसरे दिने, तीसरे चौथे दिन दिने, पाँचवे दिने, छठे दिने हमरे लोगन अपने बच्चा से मिले-जुले खातिन बराबर जात आवत अच्छा, हई। तो बाबू का कहन बबलू कि मम्मी हमें छोड़वावा कैसे का कुछ कहन हाँ, उन्होंने? बबलू बोले कहा थी मम्मी हमको कैसे छुड़ा ले चल, हम जितनी कर्जा है तुम्हारा हम पाटेंगे। जी। तो इसका परसंद बोल रहा है कि जब तेरा लड़का वहाँ से छूटेगा तो तेरे लड़के के हम फिर एप्लीकेशन डाल के तुम्हारे लड़के के बंद करवा देंगे। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं हाँ, फिर उसका दोबारा से। परसंद भी बोल रहा है कि पसंद जब मतलब कौन? परसंद उसके भाई का लड़का है। अच्छा, पसंद उसका हाँ, भाई। उसके भाई का लड़का है। जी, जी, जी। हम बोले कि ले जाओ तुम मेरे लड़के के जेल में सड़ा दो तभी मोरे 4 ठे कमाएँगे, 4 ठे तेल नून चलाएँगे। जी, भाई एक ठे समझ जानो कि मेरा लड़का ससुराल में पड़ा है। जी, जी। अभी उसका बाप काल भी कहा कि जब तेरा लड़का छूटेगा तेरे लड़का को मैं जेल में सड़ा दूँगा। ये देखिए कितनी दुखद बात है। भले ही माँ एक जान लीजिए कि भले बेटे 4 हों चाहे 6 हों, लेकिन दर्द कहते हैं 5 अंगुलियाँ अगर किसी भी अंगुली में चोट लग जाए तो दर्द उतना ही होता है। आज ये माँ जो है किस तरीके से जब भी खाना खाती होगी तो उस बबलू की याद आती होगी कि बबलू वहाँ पर कैसे खाता होगा। जो बेटा कभी भूखे नहीं रह पाता था यहाँ पर जब भी आता रहा होगा या स्कूल से जब भी आता रहा होगा, माँ के आँचल में खेलने वाला बच्चा आज जेलों के सलाखों के पीछे है। वो भी बेचारा
हमारा ना कोई हत्या किया है, ना कोई मर्डर किया है, ना कोई इतना बड़ा केसेज है, लेकिन एक मतलब कि यहाँ पर इनके पड़ोसी की वजह से इतनी बड़ी जो है वारदात को बताया गया है। आइए यहाँ पर देखिए इनके चाचा जी, हम इनसे थोड़ा बहुत बात करना चाहेंगे। आ जाइए आप इधर आ जाइए। ये बबलू के चाचा जी हैं, कहीं न कहीं से जो चाचा होते हैं वो भी एक पिता के ही तुल्य होते हैं। आज इनको भी एक दर्द है, ये भी दौड़ते धूपते हैं। कैसे घटना ये घटी हुई है? इस साल पहले ज़मीन के बारे में अच्छा। महाजनत हुई, 2-3 बार हुई जी, जी, और उसी वहाँ साथ नहीं पाए जी, हैं। मैं वो लिखाया, पढ़ाया, पुल किया, मगर साथ नहीं पाया। जी, ये फँसाया गया है साहब, जी। जबकि मेरे भाई लड़के हैं। लड़का हम्म। मेरा जाने बदे 5 बनवाया। बाबू ने मेरा लड़का भी है, मान लो। बिल्कुल, एक बार चाचा एक पिता के ही समान होता है। आपको भी दर्द होता होगा, आपको भी आँसू आते होंगे कभी-कभार। तो ये देखिए बताते हैं कि पहले कुछ लड़ाई झगड़े के मैटर थे और ऐसे में इनके जो भतीजे थे उनको जो है फँसाया गया है। लड़का मेरा पास बनवाया था जाने के लिए, बोली कि जब पास बनवाया था तेरे लड़का के मैं जो है कि पास नसी नसी में उसी तरह ढील कर देंगे। हम कही चल भाई अब तो उसका सऊदी दुबई ख़त्म हो गया, जी, बाकी ये निकले के बाद हम उसका भी अपना सोचिए कि उसके निकले के बाद हम भी किसका पास बनवाएंगे। अब हम सर ये हमारा आत्मा भी दुखी है, उसको परिवार को न देखने चाहते हैं न हमारे अगल बगल में वो आने चाहते हैं और बस। कल भी हुआ था, अभी कल भी हुआ था। कल भी झगड़ा हुआ। हाँ, वो झंझा किया है कि तुम्हें मैं हुँ, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। अभी धमकियाँ मतलब अभी दे धमकी दे रहा तो है आपका सर। भतीजा जेल में और हाँ। दूसरा इधर से परेशानी हाँ। कर ये रहा है। गाँव हमारे मैं खाली इलाके अपने के भाई हैं। लड़के नाते सोच रहा हूँ, मेरा भाई लड़का है, जी, जी, जी। इसलिए नहीं मैं इतना मारता ना समझ में आ जाता। बदनामी का डर नहीं लग रहा है कि लोग फँसाने के लिए अपनी बेटी की मतलब कि इज़्ज़त बेइज़्ज़त जो कुछ भी करना हो बर्बाद, इस घर को बर्बाद करने के लिए अपनी इज़्ज़त को खुद बेच रहे हैं। मैं मजबूर हूँ अपने भाई लड़के के साथ। जी, जी। भाई लड़का जेल में नहीं होता ना तो उन्हें मैं बहुत मारता। पूरे गांव भी यही बयान किया कि जब उसका लड़का जेल मेरा में मजबूरी है, है। तुम्हारी लड़की घर है तो उसी घर तुम लोग का लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। तुम क्यों उसके घर लड़ाई करने जा रही हो? तुम क्यों उसके घर फौजदारी करने जा रही हो? उसका लड़का बंद है तो उसका फर्ज है तुम्हारे घर लड़ाई करने के लिए। हम बता दें, ठीक है वो रास्ते देखिए विवाद होते हैं, ज़मीनी विवाद में देवरिया में इतना बड़ा कांड हुआ, 2 घर बर्बाद हुए और यहाँ पर भी अगर समय से अगर शासन प्रशासन के लोग, मैं कहना चाहूँगा यहाँ जो फूलपुर के थानाध्यक्ष महोदय हैं, अगर ऐसे मैटर को नहीं सुलझाया गया, पहले ज़मीनी विवाद था, फिर जो है अपनी बेटी को जो है एक औजार बना करके इस घर परिवार के साथ इस तरीके की घटना घटी है। तो ऐसे मैटर में अगर ऐसे मामले में शासन प्रशासन के लोग न्याय नहीं करेंगे तो यही जो बच्चे हैं अगर बगैर कसूर के थाने में जाएंगे तो कभी वो बागी बन जाएंगे, क्रांतिकारी बन जाएंगे, कभी वो आतंकवादी भी बन जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति अगर सच्चाई पर लड़ते लड़ते मजबूर हो जाता है, उसको परेशान किया जाता है तो ऑटोमेटिक जो है बच्चे जो है गलत कदम उठा लेते हैं। तो ऐसे में अगर शासन प्रशासन के लोग चाहें इस घर पर आए, दोनों परिवार को बैठाएं कि आखिर मसला क्या है, तो इस मसले को सुलझाया जाए। नहीं तो यहाँ पर वो दिन दूर नहीं है जब या तो इस घर की कोई लाश गिरेगी या तो उस घर की लाश गिरेगी, क्योंकि मैटर जो थोड़ा सा होता, कहते हैं कि जो फोड़ा होता है नासूर होता है, वही बाद में कैंसर बन जाता है। तो हम पुनः यहाँ के जो भी अधिकारी महोदय हैं उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि इस मसले को, ये जो पिताजी के, इनके क्या नाम है? रामरूप? हाँ। हमारे लड़के के नहीं, बाप। पिताजी का, बबलू पिताजी के हाँ भोजन बतावत हैं। रामरूप। रामरूप। राम प्रसाद दोनों भाई है। अच्छा, कौन सी बिरादर हैं आप लोग? हरिजन चमार, चमार। सीधा चमार। जी। ये देखिए रामरूप जो है गौतम जी हैं और इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिला तो ये परिवार जो है कहीं ना कहीं से कुछ गलत कदम भी उठा सकता है। चिंता में माँ की भी तबीयत खराब चल रही है, आए दिन ये रोती हैं, क्योंकि पड़ोसियों से भी पता चला, हम लोग दूर से आ रहे हैं कि उनकी माँ जब भी मिलती हैं तो उस बेटे की याद में रोती हैं। तो इस तरीके का जो है किसी के ऊपर जुर्म ना किया जाए और इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कृपा करें, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि कोई भी दुखी ना हो। हम मीडिया वालों का यही काम है दिखाना, बाकी न्याय दिलाना तो प्रशासन का काम है। दोस्तों जय हिंद।